जय गुरुदेव मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इस विषय की चर्चा करेंगे, माया जाल की, माया मोह। ये माया मोह क्या होता है? अक्सर हम सभी लोग किसी सत्संग में या किसी जगह पर और आपसी बोलचाल में भी, आपसी बातचीत में भी माया मोह को दूसरे तरीके से लेते हैं कि माया मोह हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार, हमारे हमसे जुड़े हुए रिश्ते, ये माया मोह होते हैं। अक्सर हम ये मानते आ रहे हैं और आज भी मानते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माया मोह कहते किसे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। माया मोह, माया मोह अक्सर जो लोग हैं, हमारे ज्ञानी ध्यानी जो लोग हैं, वो अक्सर अपनी भाषा में बताते कुछ और हैं और सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और निकालता है। हो सकता है कि हम भी जो कहें आपसे और आप कुछ और ही अर्थ निकालें, ऐसा होता है। और ऐसा होता है चेतना की स्तर कैसा है हमारा, उस पर ही निर्भर करता है। हमारी चेतना के स्तर पर यह निर्भर करता है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात को कितना समझ पाते हैं। तो माया मोह को अक्सर हम लोग ये जानते हैं कि हमारे जो परिवार में माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, ये सब जो कुटुंब परिवार है, ये माया मोह है। ये हम लोग मानते आए हैं। ऐसा हम लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। लेकिन मेरी समझ से हमने जो सोच बना के रखी है कि परिवार माया मोह है, पत्नी माया मोह है, बच्चे माया मोह है, सगे संबंधी माया मोह है, तो हम और उस माया मोह से हमें दूर रहना है, ये भी बताते हैं। जो हमारे सत्संग में, हमारे भागवत में, हमारे और जगह जहाँ पर हम जो भागवत सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, वहाँ पर ये बताते हैं लोग कि माया मोह से दूर रहो। तो माया मोह से दूर रहो ये बताते हैं। और हम क्या समझते हैं कि माया मोह क्या है? हम ये समझते हैं कि माया मोह है हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्ते से जो जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे, ये माया मोह। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि धीरे धीरे करके कुटुंब पर जो परिवार है वो बिखराव की स्थिति में आ गया। हम अगर किसी रिश्ते से दूर जा रहे हैं तो हम यही कहते हैं माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ते, जाने दो। लेकिन असल में माया मोह होता है क्या, ये ध्यान से सुनिए। माया मोह वो होता है जो मेरे हाथ में नहीं। हम जिसकी कल्पना कर रहे हैं कि ये चीज हमको मिल जाए, लेकिन वर्तमान में वो चीज मेरे पास नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि वो मुझको मिल जाए। टीवी मिल जाए, फ्रिज मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, आल्टो गाड़ी मिल जाए, बंगला हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, आलीशान जिंदगी जिए,
हमारे पास अनाप शनाप धन दौलत हो जाए, ये माया मोह जो वर्तमान में मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास वर्तमान में है उसको माया मोह नहीं कहते, उसको ईश्वर का प्रसाद कहते हैं, उसको कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद। यानी कि जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे वो बीवी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे और भी कई रिश्ते हो, ये ईश्वर की ही देन है जो आपको दिए हैं। और वो आपको क्यों दिए हैं? कि अपना फर्ज अदा करें आप, इनका बच्चों का पालन पोषण करें, बीवी दी है तो बीवी का पालन पोषण करें, और माता पिता है तो माता पिता का भी पालन पोषण करें। और जो नहीं है आपके पास, उसकी हम लालसा कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको मिल जाए, यह है माया। तो आप वर्तमान में जो कुछ है, जो उस पर ध्यान दें, उस पर फोकस करें, और जो नहीं है वो असल में माया मोह, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। वो प्राप्त हो भी सकता है, वो प्राप्त हो भी सकता है कि आपने जो इच्छाएं की हैं, इच्छाएं तो व्यक्त करता ही है, अगर इच्छाएं ही जन्म नहीं लेंगी तो आगे सृष्टि ही नहीं चलेगी। इच्छाएं जन्म लेती ही हैं और जन्म लेती ही रहेंगी मनुष्य के अंदर, लेकिन उसको अपने दिलो दिमाग पर बिठा लेना, फोकस कर लेना, ये माया मोह होता है। अगर हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करें, उसको प्राप्त करने के साधनों के द्वारा हम कोशिश करें, तो कुछ हम प्राप्त भी कर सकते हैं, कुछ अप्राप्त भी कर सकते हैं। और जो अप्राप्त है हमारे लिए, फिर हम उस पर ज़्यादा फोकस ना करके हम अपने जो प्राप्त है वर्तमान स्थिति में, हम उस पर फोकस करें, तो हम ईश्वर के और भी ज़्यादा नज़दीक जा सकते हैं। और जो इच्छाएं हैं, प्रबल इच्छाएं, उनकी पूर्ति आप केवल मेडिटेशन के द्वारा ही कर सकते हैं, प्रकृति के साथ में जुड़ कर सकते हैं। प्रकृति के साथ में तालमेल बनाकर आप काम करेंगे तो आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। जो माया मोह से आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन आप माया मोह में लिप्त नहीं होंगे। और बिना मेडिटेशन के, बिना ध्यान के, बिना प्रकृति से जुड़कर अगर आप जो नहीं है आपके पास, जो आपको केवल दिखाई दे रहा है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो माया मोह में आप अटके पड़े रहेंगे। और आपके पास जो प्राप्त है, जो रिश्ते नाते, जो धन वैभव मकान जो प्राप्त है, उस पर ध्यान बहुत कम दे पाएंगे, ना के बराबर दे पाएंगे। और आपका ध्यान केवल क्या रहेगा कि जो हमको माया मोह दिखाई दे रही है बाहर, उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, तो जो आपके पास है वो भी आपका धीरे धीरे जाता रहेगा। और यही आजकल के समय में हो भी रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, व्यक्ति अकेला पड़ रहा है, अकेला जीवन जी रहा है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नमस्ते, जय गुरुदेव।